हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे 100 रुपए के नोट पर एक गलती है, एक छोटी सी गलती कि 100 रुपए के नोट के पीछे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ियारत में मौजूद घर की तस्वीर बनी हुई है। वो घर जहां कायदे आज़म ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। अब इस घर के नीचे लिखा होता है ज़ियारत क्वेटा। हालांकि ज़ियारत बलूचिस्तान लिखा होना चाहिए। क्वेटा बलूचिस्तान का कैपिटल शहर है। ज़ियारत एक अलग इलाका है। ज़ियारत क्वेटा में नहीं आता बल्कि बलूचिस्तान में आता है। ये एक छोटी सी गलती है, लेकिन 100 रुपए का नोट हमारे मुल्क की ऑफिशियल करेंसी है। इसमें ये बेसिक सी बात तो दुरुस्त लिखी होनी चाहिए। खैर, ये गलती तो एक तरफ, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसने मुझे हैरान कर दिया। वीडियो में खानेवाल शहर के एक उर्दू के प्रोफेसर शहजाद फैजी ने ये क्लेम किया था कि हमारे मुल्क के करेंसी नोटों में उर्दू इमला की बहुत सी गलतियां मौजूद हैं। देखिए, मैं और आप इमला की गलती करें तो वो एक अलग बात है। यहाँ मसला हमारे मुल्क के ऑफिशियल करेंसी नोट्स का है। ये हमारे मुल्क की पहचान है। मैं आपको इमला की वो कुछ गलतियां बताता हूँ जो शायद हम सब ने पहले नोटिस नहीं की होंगी। पहली गलती, हमारे नोट्स पर लफ्ज रुपया लिखा होता है, जैसे 100 रुपया, 500 रुपया। हालांकि 100 रुपए होना चाहिए, 500 रुपए होना चाहिए। रुपए रुपया का जमा होता है। 1 रुपया कहना ठीक होगा, लेकिन 2 रुपए होंगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। यानी 100 रुपया नहीं बल्कि नोट पर 100 रुपए लिखे होने चाहिए। हमारे हर नोट पर ये गलती है। दूसरी गलती, हमारे नोट्स में लफ्ज बैंक की है। ये लफ्ज बैंक नहीं बल्कि बैंक होता है, और सही उर्दू में इस लफ्ज में 2 नुकात नहीं आते, यानी ये नहीं आता। यानी हमारे नोट्स पर ये लफ्ज बैंक भी गलत लिखा हुआ है। जैसा कि मुझे ये वीडियो मिली जहां उर्दू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर एक ऐसे लिखा जा रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि लफ्ज बैंक ठीक तरह से लिखा है। हालांकि आपको इंटरनेट पर कई जगह लफ्ज बैंक उर्दू में गलत लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हमारे करेंसी नोट्स हमारे मुल्क की पहचान होते हैं। इनमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। एक और गलती यह है कि हमारे नोट्स पर लिखा होता है हामिले हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। इस सेंटेंस में कोई रिदम ही नहीं बनता। ये होना चाहिए हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं आपको खाना पर इनवाइट करना चाहता हूँ, ये अजीब नहीं लगेगा? मैं आपको खाने पर इनवाइट करना चाहता हूँ, ये ठीक लगता है। उर्दू जबान एक रिदम के साथ चलती है, इसीलिए हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा ये सही जुमला बनता है। एक और गलती जो इन प्रोफेसर साहब ने निकाली वो लफ्ज करेगा है। इनके मुताबिक उर्दू जबान में इस लफ्ज करेगा को यानी करे और गा दोनों को अलग अलग कर लिखा जाना चाहिए। ये कहते हैं कि जो लफ्ज बगैर किसी सहारे के उर्दू जबान में लिखा जा सके उसको इकट्ठा कर लिखना गलत है। अब हम सब अक्सर करेगा उर्दू में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ सवाल हमारी कौमी करेंसी का है। प्रोफेसर साहब ये भी कहते हैं कि ये जुमला हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, ये भी गलत है। हुकूमत पाकिस्तान की जमानत पर जारी हुआ, ये जुमला उर्दू ग्रामर के लिहाज से ठीक है। लफ्ज बैंक में 2 नुकात नहीं आते, ये बगैर नुकात के लिखा जाता है। इस सदर में 100 रुपया है, ये चूंकि जमा का सीगा है, यहाँ रुपया नहीं आएगा बल्कि 100 रुपया लिखा जाएगा। सीध हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, मुतालबा की बजाय मुतालबा जो इकट्ठा लिखा हुआ है इसको अलग अलग करके लिखा जाना चाहिए। जो लफ्ज बगैर किसी सहारे के लिखा जा सके उसे मिलाकर या इकट्ठा लिखना गलत होता है। दोस्तों, 2023 में शहजाद फैजी ने इन गलतियों को ठीक करने के लिए विफाकी मोहतसिब को एक एप्लीकेशन भी भेजी, जिसके नतीजे में ये तस्लीम भी किया गया कि हमारे करेंसी नोट्स पर ये इमला की गलतियां मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इमला की गलतियों को तस्लीम किया, लेकिन ये गलतियां दुरुस्त नहीं की गईं।